जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करके फ्रीडम के साथ रहते हो तो सब बहुत आसान हो जाता है। तो बेसिकली 100% एक्सेप्टेंस अगर कर लिया जाए तो वहीं से फ्रीडम स्टार्ट हो जाती हाँ है। बिल्कुल। क्योंकि अब हम अपने मन के गुलाम नहीं है कि हाँ हाँ कि मुझे उसका रिमोट कंट्रोल बनना है या मैं उसको अपनी तरीके से चेंज कर दूँ, एक कठपुतली की तरह उसको जैसे पोजीशन कर दूँ, बल्कि ये चीज़ कि वो जैसा भी है, जो भी है, मुझे एक्सेप्ट है। यहाँ तक मुझे लगता है कि लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर कोई एडवोकेट बनता है और हर कोई चाहता है कि नहीं हाँ वो मुझे सुने, लेकिन हम उसको नहीं सुनना चाहते। तो इसके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? मुझे लगता है कभी कभी होता है कि हम चाहते हैं दूसरा सुने, बट वो कहता है नहीं ठीक है, और जब हार के वो सुनना भी चाहता है तो उसको लगता है चलो फॉर द सेक ऑफ बस का सुन लूँगा मैं या सुन लूँगी मैं तो बात ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए भी कभी कभी लोग सुन लेते हैं दूसरे की बात। बट ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बात फिर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उसका सोल्यूशन नहीं निकला। और कोशिश यही करनी चाहिए कि हमको सोल्यूशन निकालना है। वो क्या बात है जो कोई इतना सुनाना चाह रहा है या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो कोई तो बात होगी ना, तो उसको दोनों लोगों को मेरे ख्याल से सुनना चाहिए और उसको अच्छे से एक्सप्रेस करने देना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि सामने वाले को भी अश्योरेंस हो जाए कि हाँ मेरी बात सुनी गई है, समझी गई है। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझना भी और एक्सेप्ट करना, अच्छा ठीक है हम इस पे काम कर सकते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने बहुत लोगों के कहते सुना है कि अरे वो तो मेरी सुनता ही नहीं, तो वो सुनने के लिए एक दूसरा कोई एक थर्ड पर्सन ढूंढते हैं। हाँ। कि जिसको वो अपनी सारी बात बता सके, सुना सके, क्योंकि वो मुझे समझता नहीं है और वो मुझे समझती नहीं है और वो मुझे सुनने को तैयार नहीं है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि मतलब जो आपस में दोनों लोग एक सिनर्जी के साथ आगे बढ़े। मतलब अगर हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनना स्टार्ट कर देंगे, उसको समझना, उसको अप्रिशिएट करना और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं। अगर उसका सोल्यूशन कुछ नहीं है तो एटलीस्ट सुनने से तो मुझे लगता है कि 50% तो उनका स्ट्रेस कम होता हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कि कभी कभी होता है हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अगर ये सिचुएशन है तब तो ऑफ कोर्स हम हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन अगर वो रेडी हैं तो हमें ही कोशिश करनी चाहिए कि वो सुने और समझे और उस पर कुछ नतीजा निकले, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है अप्रिसिएशन जो बोला अभी आपने, अप्रिसिएशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनी रिलेशनशिप में अप्रिशिएट करेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और हमको बचपन से उल्टा सिखाया गया कि उसके सामने अगर उसकी तारीफ कर दी तो वो फिर वो मतलब पता नहीं चेंज हो जाएगा या फिर वो मतलब घमंड करने लगेगा या कुछ और है। जबकि मुझे लगता है कि हमने लोगों को अगर कुछ कंप्लेन करना होता है तो हम पहले जाके करने लगते हैं, लेकिन हम अप्रिशिएट करने में बहुत टाइम लेते हैं। या हम एक ग्रेटिट्यूड दिखाने में कि थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ या कुछ ऐसा दिखाने में हमको बहुत समय लग जाता है। और कंप्लेन करने की जहाँ तक बात होती है तो हम फटाफट मतलब विदाउट स्टॉप हम वी बिकम सो अनस्टॉपेबल कि चलता जाता है वो टेप रिकॉर्डर की तरह। ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, कभी कभी उसमें इतना टाइम कोई देना नहीं चाहता है कि हाँ हम ठीक है किसी ने बोला अभी, तो यहाँ पे कंसिडरेशन की, एम्पैथी की बहुत कमी हो जाती है। कभी कभी हम वो सब ध्यान नहीं देते कि हाँ हम वो सोचे कि उसकी तारीफ़ करें या वो सोचे कि उसने छोटे छोटे चीज़ें की हैं, तो इसमें कंसिडरेशन लगता है कि पर्सन के बारे में थोड़ा कंपैशन भी लाएं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, प्यारी हैं। अगर आपके ऊपर ह्यूमैनिटी मेरे ख्याल से हावी है तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे और उन चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे जो एक ह्यूमन बीइंग में आप देखते हो, क्योंकि फ्लॉज तो सभी में होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है और कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर कोई मैं कंटिन्यूस एफर्ट करती जा रही हूँ, अगर मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है तो वहाँ पे भी मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वहाँ पे हमको एक सेल्फ लव लेके आना चाहिए। क्योंकि सपोज हमें पता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, हम बेस्ट कर रहे हैं, इससे मतलब जो भी है उसकी विद दोज सर्कमस्टेंसेस, और उसमें अगर सामने वाले से तारीफ नहीं मिल रही है तो इट्स ओके। उस नेचर को भी हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक मैंने फील किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप कुछ एफ़र्ट कर रहे हो और सामने वाले को एफ़र्ट नहीं दिख रहा है,
आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, आप ये छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि मैं किसी को दिखाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर आप अपने आप को ही फोकस करके अपने आप को प्रायोरिटी देने शुरू कर देंगे तो दूसरा भी आपको प्रायोरिटी देना शुरू करता है।